हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है न्याय। सुबह 6 बजे का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की से चलकर कमरे में आ रही थी, लेकिन पूर्वी के मन में अंधेरा छाया हुआ था। वह अपने कमरे में बार बार चक्कर लगा रही थी। कभी खिड़की के पास जाती तो कभी बाहर बरामदे में जाती, कभी बिस्तर पर बैठकर और कभी अचानक उठ खड़ी हो जाती। आज उसकी बेचैनी किसी भी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से ही उसके मन में डर बैठ गया था कि शाम तक कोई बड़ा झगड़ा होने वाला था। बार बार पूर्वी अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। उसका गला सूख रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन होठों तक ले जाते ही हाथ कांपने लगे। पूरा दिन में जैसे एक एक पल भारी हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कभी सोचती आज शाम ही नहीं होती, कभी सोचती रोहित ऑफिस से कभी कहीं दूर कहीं टूर पर चले जाते तो अच्छा रहता। उसकी सोच में कोई लगाम ही नहीं थी। पता नहीं वे क्या क्या सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति को कैसे संभाले। उसे पता था कि शाम को रोहित के आने के बाद घर में हंगामा होना तय है और इस हंगामे से बचना चाहती थी। इसलिए वे बेचैन में अजीब सी अटपटांग बातें सोच रही थी। वे सोचने से क्या होता है, समय तो अपनी गति से चलता है ना। शाम हुई तो रोहित घर भी आया। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की। शाम को जैसे ही रोहित आया, उसकी माँ और बहन ने जमकर पूर्वी की शिकायत की। रोहित ने अपनी माँ से बस इतना कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, उससे पूछता हूँ आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये सोचना चाहता था कि तब उसकी सास है, मतलब माँ जैसी, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर वह कमरे में चला गया। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ मन ही मन खुश हो रही थी कि आज खूब मजा आएगा। चली थी मुझे जवान लड़ाने, अब देखना कैसे मेरा बेटा तुम्हारी खबर लेता है। ये सुनने के बाद वे बेटे कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उधर पूर्वी अपने कमरे में बैठे डर से थर थर काँप ही रही थी कि वे सोच रही थी कि पता नहीं अब रोहित उसके साथ क्या करेगा। उसके मायके में पड़ोस में एक आंटी रह रही थी कि वे सुबह ही गंदी वाली सास थी। जब उसे गुस्सा आता तो वे अपने बेटे को अपनी बहू के बारे में उल्टा सीधा भड़काती रहती और उसे पिटवा देती। पूर्वी ने उन आंटी को बचपन में अपनी बहू को पीटते हुए देखा था। आज सुबह जब उसकी सास ने कहा आने दे शाम को रोहित को, तब बताऊंगी तुझे, तो तभी से उसके जहन में उस आंटी की बातें बार बार याद आ रही थी। कैसे वो अपने बेटे से अपनी बहू को पिटवाती थी और खुद भी पीटती थी। पूर्वी कई बार देखा था कि कैसे बहू रोती थी, चिल्लाती और घर में गाली गलौज की आवाज़ गूंजती रहती थी। उसी समय पूर्वी को लगता था कि शादी का मतलब शायद यही है, बहू का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यही बात पूर्वी के मन में गांठ बनकर फंसी हुई थी। इसलिए वे अपनी सास और नंद से बहुत डर कर रहती थी। पूर्वी का स्वभाव बेहद संकोच, सहनशील और धैर्यवान था, क्योंकि बचपन से ही उसके बहू पर अत्याचार होते देखे थे। इसलिए वह हमेशा डर के साए से जीती थी और हर छोटी बात पर कांपने लगती थी। वे कभी भी सास या नंद से पलटकर कठोर शब्द नहीं कहती थी, बल्कि संयमित होकर शांतिपूर्वक उत्तर देती। उसके भीतर ये धैर्य और संयम उसकी माँ के संस्कारों से आया था। माँ ने उसे सिखाया था कि शादी के बाद हर घर में टकरार होती है, इसलिए सच और संयम का रास्ता मत छोड़ना, धैर्य रखना और बड़ों का आदर करना। यही वजह थी कि पूर्वी हर कठिन परिस्थिति में चुप रहकर सहन कर लेती थी और रिश्तों को बचाए रखने की पूरी कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद रोहित ऑफिस के काम से बाहर गया था। इसी बीच कामनी और पूर्वी के बीच में छोटी सी टकरार हो गई। तुम हर काम में टोका टोकी क्यों करती हो भाभी, कामनी ने छिड़कर कहा। दीदी ने मैंने तो बस इतना कहा था कि गैस पर रखा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखा लेना। मेरे दोनों हाथ आटे में सने हुए। पूर्वी ने शांति से उत्तर दिया। फिर पीयूष की सास कमरे में, उन्होंने दोनों को रसोई में देखकर कहा, बहू तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी से रसोई में काम करवा रही है। आने दे रोहित को, उसे बताऊंगी कि तेरी पीठ पीछे बहू हमें दोनों माँ बेटी को हुक्म चलाती है। ये सुनकर पूरी डर गई। उस रात पूरी बहुत देर तक सो नहीं पाई। आंखों में आंसू बहते रहे। वो तो अब कुछ कम ही हो गया था, लेकिन मन की घबराहट अभी भी वैसी ही थी। उसने धीरे धीरे मोबाइल उठाया और अपनी माँ का नंबर मिलाया। माँ, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ घबरा गई। पूर्वी ने सारी बात बताई। माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी शादी के बाद हर घर में थोड़ी बहुत तक टकरार होती है, तू धैर्य रख।
रोहित अगर समझदार है तो तेरे साथ खड़ा रहेगा, बस तू सच और संयम का रास्ता मत छोड़ना। माँ की बात सुनकर पूर्वी ने थोड़ी हिम्मत मिली। खैर 2 दिन के बाद रोहित वापस आया तो माँ ने उसके कान की कोशिश की, पर रोहित थकान से चूर था। उसने माँ आज रहने दो, फिर कभी इस बात को निपटाऊंगा कहकर रोहित ने नहाने के लिए बाथरूम चले गया। खैर फिर खाना खाकर सीधा अपने कमरे में आराम करने लगा। पूर्वी को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो आज तो सब ठीक रहा। दिन यूं ही बीत रहे थे। माँ जी छोटी छोटी बातों पर पूर्वी को धमकी देती रहती। आज तो बात ही कुछ खास नहीं हुई थी। कारण बहुत मामूली था, पर उसकी सास ने उसे अपनी पति के सवाल बना लिया था। हुआ यूं था कि जब रोहित ऑफिस से जा चुके थे, पूर्वी कपड़े निचोड़ उन्हें बालकनी में फैला रही थी तभी उसकी माँ ने पुकार, पूर्वी नाश्ता लिया मेरे लिए। पूर्वी के हाथ साबुन के पानी से भीगे थे। उसने जल्दी से जवाब दिया, माँ जी 5 मिनट रुक जाइए, मैं कपड़े फैला लूँ, फिर अभी नाश्ता ले आती हूँ। बस इतना कहना था। माँ जी की गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। अरे तेरे काम के चक्कर में क्या भूखी बैठी रहूंगी? पूर्वी की माँ जी बस 5 मिनट में आती हूँ। अगर आपको तेज भूख लग रही है तो ऐसा कर लीजिए, नाश्ता बना रखा है, आप ही नाश्ता लेकर खा लीजिए। बस फिर क्या था? इतना ही सुनने की उसकी सांस बिखर पड़ी। तू मुझे काम बताती है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे बहस कर रही है? अच्छा तू रुक जा, शाम को रोहित को बताती हूँ तेरी करतूत के बारे में, फिर देखना क्या होता है। जब वह तुझे पीटेगा तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। ये सुनते ही पूर्वी का चेहरा पीला पड़ गया। माँ जी की बात जो आज उसके दिल पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ी। सास के मुंह से ये सुनते ही उसे पड़ोस की आंटी की याद आ गई और उसे लगा कि जैसे उनका बेटा उसकी पत्नी को पीटा करता था, वैसे ही उसका पति भी आते ही माँ की बात सुनकर उसे मारेगा। इस डर से कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे, मन में बेचैनी हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी उसको, ये सब सोच सोच के कि आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। रोहित के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। पूर्वी तरह से डर कर वह कांपने लगी। उसके पूरे बदन में पसीने निकल रहे थे। उसे की धड़कन तेज हो गई थी। उसे पक्का यकीन था कि आज तो रोहित आते ही उसे खूब चिल्लाएगा और अपनी माँ की बात सुनकर उसे मारेगा। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही रोहित घर पहुंचा, उसकी माँ और बहन कामनी ने उन्हें घेर लिया। बेटा आज तो तेरी बीबी ने हद ही कर दी, जरा सा कुछ कह दो तो, कोई काम बता दो तो तुरंत पलटकर जवाब देती है। कामनी ने भी आगे में घी डालने का काम किया। भैया भाभी तो मम्मी से सीधा मुंह बात ही नहीं करती है, जवान लड़ाती है। आप ही समझाइए उन्हें कि घर में रहना है तो मम्मी का कहना मानना ही होगा। रोहित ने बस इतना ही कहा, ठीक है, इसमें पूछता हूँ। इतना सुनकर माँ जी को तसल्ली हो गई। उसके चेहरे में मुस्कान थी और उसके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। अब देखती हूँ कैसे बहू की अकड़ निकलती, आज मजा आ जाएगा। उन्होंने मन ही मन सोचा और दरवाजे के पास खड़े होकर बैठे और बहू की बातचीत सुनने की तैयारी कर ली। जब रोहित कमरे में पहुंचे तो पूर्वी कांप रही थी। जैसे ही उसने रोहित को देखा, उसके मुंह से निकला, मुझे मत मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोहित ने पूर्वी की हालत देखी तो वह घबरा गया और कहा, शांत हो जाओ, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, चुप हो जाओ, घबराओ मत। इस तरह से जब उसने पूर्वी को बहुत समझाया तब जाकर पूर्वी की जान में जान आई। वे थोड़ी शांत होकर बोली, क्या आप सही कह रहे हैं, आप मुझे नहीं मारेंगे ना? रोहित ने कहा, नहीं मारूंगा, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आज आपकी मम्मी ने बाहर आपसे मेरी शिकायत की, फिर भी आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया? पूर्वी ने हैरान होकर कहा। तो रोहित ने कहा, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। पूर्वी ने हैरान होकर कहा, पर क्यों? रोहित ने उसका हाथ थाम कर कहा, शांत हो जाओ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, मैंने माँ से सुना है, पर मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, फिर तय करूंगी कौन सही है और कौन गलत। पूर्वी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पूर्वी ने आश्चर्य उसकी ओर देखा। तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? रोहित मुस्कुराया। नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पर हाँ, मुझे ये जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है। पूर्वी ने धीरे धीरे सारी बात रोहित को बता दी। रोहित चुपचाप सुनते रहे। फिर रोहित ने हंसते हुए कहा, तुमने इस घर में आए हुए बस 3 महीने हुए और मैं अपनी माँ को
30 साल से जानता हूँ। उन्हें किसी की बात को बड़ा चढ़ा कर कहने की आदत है। वह अपने मन का नहीं होने पर कुछ भी कर सकती है। मैं अच्छे से जानता हूँ उन्हें। पूर्वी ने टोका। आप उसके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे आपकी माँ मेरी है, तभी तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए रोहित ने अपनी बात जारी रखी। जब मैं छोटा था तब लोग दादा दादी और बुआ के साथ रहते थे, पर माँ को सबके साथ में रहना पसंद नहीं था। जब पापा ऑफिस से घर आते थे, माँ उनसे दादी और बुआ की दिन भर की बातें नमक मिर्ची लगाकर सुना देती थी। पापा बेचारे परेशान हो जाते थे। मैं चुपचाप सब देखता रहता था। ये सिलसिला तब तक चला जब तक पापा हमें लेकर अलग नहीं हो गए। माँ ने कामनी को भी यही सब सिखा दिया है। वे भी जब पापा से मेरी शिकायत करती रहती थी। वे ठहर कर बोला, मैं बचपन से देखा है कि माँ छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना अच्छा लगता है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना उन्हें खूब अच्छे तरीके से आता है, इसलिए मैं कभी भी एक तरफ फैसला नहीं करता। पूर्वी चुपचाप सुन रही थी। उसे हैरान हो रही थी कि रोहित ने सब देखा और समझ गया। रोहित आगे बोला, अब वो लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, पर मैं पापा जैसा नहीं हूँ। मैं कभी एक तरफ की बात सुनकर कोई फैसला नहीं लूँगा। मैं माँ के कहने के बाद तुमसे भी पूछूंगा कि क्या हुआ था, और जो सही होगा मैं उसी की तरफदारी करूँगा। ये सुनकर रोहित के कमरे के बाहर खड़ी उसकी माँ पर सर लज्जा से झुक गया। उसका दिल धड़ धड़ करने लगा। तो मेरा बेटा सब जानता है, उसने बचपन से सब देख लिया था। उन्होंने सोचा था कि रोहित हमेशा उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन आज वे सब सामने आ गया था कि उसका बेटा उसकी आदतों को भली भांति समझ चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कैसे बेटे के सामने मेरी छवि गिर गई। अब मैं उससे कभी नजर ही नहीं मिल पाऊंगी। उस रात माजी देर तक सो नहीं पाई। करवट बदलती रही। मन में पछतावा भी था और एक डर भी था, कहीं बेटा धीरे धीरे उनसे दूर न हो जाए। उन्होंने सोचा कि लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या समझते हैं, घर में जो भी चल रहा है बच्चे उसे पर ध्यान नहीं देते। पर आज रोहित की बात सुनकर पता चला कि मेरा बेटा तब भी समझ रहा था और आज भी वह समझ रहा है उसके मन में मेरे लिए क्या भाव है। बेटे के मन के भाव जानते ही उनकी आंखें गीली हो गई। उन्हें लगा कि अब तो मैं कभी भी अपने बेटे से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्हें समझ में आ गया कि यदि बेटा बहू का सम्मान पाना है तो मुझे अपनी बात को किसी से भी बड़ा चढ़ा कर कहने की आदत सुधार लेना पड़ेगा। मैंने अब तक बहू के साथ कितना कठोर व्यवहार किया। अगर मैं इसी तरह आंख मूंद कर अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी तब तो बेटा मुझसे दूर ही हो जाएगा और घर की सुख शांति भी चली जाएगी। उन्होंने मन ही मंथन किया कि वह अपनी सोच बदलेगी। उस रात माजी पहली बार पूर्वी कमरे में आई। पूर्वी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्वी चौंक गई। हाँ माजी, क्या हुआ? उनकी आंख नम थी। अब तक मैंने तुम्हें समझने में बिना खूब ताने दिए बात सुनाई, लेकिन आज मैं मानती हूँ कि तुमने इस घर को अपने धैर्य से चलाया है। मुझे माफ कर दो बहू। पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से माँ जी का हाथ थाम लिया और कहा, माँ जी आप ऐसा मत कीजिए, मुझे तो हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। रोहित वही बिस्तर पर बैठा हुआ था। अपनी माँ के अंदर आए इस बदलाव को देखकर उसे खुशी थी कि उसके अंदर में अब शांति रहेगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ अब हम किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर को जोड़ने वाला धागा अब बहुत मजबूत है। माँ जी की आंखों से आंसू बहने निकले। उन्होंने पूर्वी और रोहित दोनों को गले से लगा लिया। सच कहते हैं बेटा, जब तक बहू का सम्मान है तब तक घर का हर रिश्ता टूट रहेगा। उस पल पूरे परिवार ने महसूस किया कि असली सुख शांति तभी संभव है जब घर में विश्वास, धैर्य और सम्मान हो। मगर पति संतुलित और न्यायप्रिय हो तो परिवार टूटने से बच जाता है, और अगर सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझ आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो ये कहानी दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।